कम से कम 10 से 12 घंटे लग सकते हैं पूरी तरह से इस पूरे ट्रैक को चालू करने के लिए, क्योंकि ये ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसकी मरम्मती में काफी वक्त लग सकता है। हालांकि जो टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, इस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और काफी संख्या में यहाँ इंजीनियर्स की टीम काम कर रही है। इंजीनियर्स आए हुए हैं और उसकी लगातार उनकी देखरेख में काम हो रहा है। एक छपरा की सोनपुर के तरफ से और दूसरा जहां से ये ट्रेन आ रही थी उस तरफ से सीवान तरफ से वो ट्रेन दोनों तरफ से आई हुई है ताकि इसका रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से ठीक किया जा सके। कुछ यात्रियों का सामान अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है जिसकी देखरेख के लिए यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी को तैनात किया गया है ताकि कोई और इस सामान को यहाँ से नहीं ले जा सके। जिस वक्त ये हादसा हुआ था वो क्या बीती होगी उस पर, ये बड़ा ही एक तरह से कहा जा सकता है कि उस चीज को फील करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग राजधानी से यात्रा करते हैं वो जानते होंगे और शायद इन तस्वीरों को देखकर वो समझ सकते हैं कि कैसा इंतजाम रहता है इस वीआईपी ट्रेन में और किस तरीके से लोगों को खाने पिलाने से लेकर सुविधा और सुलाने तक का इंतजाम रहता है। ये स्टिक जो बिल्कुल चूर चूर हो चुका है, ये स्टिक का दिया जाता है लोगों को सूप के साथ और बटर के साथ, ये ब्रेड स्टिक, और इसके साथ ही आलू भी रखा हुआ है। तमाम सामान इस बॉगी के अंदर में है। जो लोग यहाँ पर उस वक्त यात्रा कर रहे थे और 2 बजे के बाद जिनको ये पता भी नहीं था कि ये हो सकता है। आप लोग यहीं पर इसी में पेंट्री में थे? जी सर। हाँ, क्या हुआ था जिस वक्त ये घटना घटी थी? आप लोग क्या कर रहे थे? सर हम लोग तो सो रहे थे, अचानक गाड़ी जो है कि ट्रैक से उतर गया और सब भगदड़, सब पतीला उतीला सब गिर गया, सामान वामान सब गिर गया। सर आपको क्या लगा उस वक्त जब ये अफरा तफरी हुआ अचानक? क्योंकि आप सो रहे थे तो पता नहीं चला होगा, क्या लगा, क्या हुआ? भूकंप आया या फिर ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, ऐसा कुछ एहसास पहले कभी हुआ था? नहीं सर, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है सर। क्या लगा, पहला झटका आपको क्या लगा जब ये अचानक उलट पुलट होने लगा? ऐसा लगा सर जैसे कि आगे से कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया हो और फिर गाड़ी गिर गया नीचे। टक्कर की आपको जी सूचना मिली? जी। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस वक्त में जब ये घटना घटी? तो आप इतने दिनों से आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ऐसा गाड़ी अचानक सो रहे थे, हम तो ऊपर फट्टे पे सो रहे थे सर, नीचे गिर गए थे। फिर देखा तो गाड़ी नीचे ट्रैक पे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया सर। आपके साथ में ये लोग भी थे क्या? जी सर। क्या हुआ था उस वक्त में, बताओ क्या हुआ था? अरे उस वक्त सो रहे थे हम लोग, नीचे गिरे, देखे खड्डा में गाड़ी है, हम लोग धां धां उतर गए। ठीक है। और यात्री लोग? यात्री लोग तो गए, सब सो रहे थे यात्री लोग। ये चोट क्या आपको उसी में लगी है? उसी में लगी। कहाँ पे? ये लगी है यहाँ पैर में चोट लगा। अच्छा। नीचे ऊपर से सो रहा था ना तो गिरा दिया ट्रेन कैंटीन ऊपर। ये क्या कैंटीन है? नहीं, ये वाला इससे निकल के यहाँ पे बैठा हूँ। कैंटीन से निकल के आप बैठे? हाँ। तो कितने यात्री थे उस वक्त में जब आप लोग खिला? पेंट्री के अंदर तो हमारे स्टाफ जितने होते हैं, टीटी वगैरह रहते हैं और हमारे स्टाफ ऐसे 15-16 का स्टाफ रहता है। टीटी को भी चोट आई है? हाँ, टीटी को भी थोड़ा बहुत आई है, ऐसे उसको कुछ हुआ ही नहीं। चले जब ये आप गिरे, जब आप ऊपर से गिरे तो कितने लोग थे उस वक्त में जो ऊपर से नीचे गिर रहे थे? क्या वहाँ उस समय में हंगामा मच गया था, हाहाकार मच गया था? कुछ पता नहीं था, सब तो सो रहे थे। हमें ऐसे हम अचानक जाग गए थे, मतलब ऐसे जागे जैसे ऐसे नीचे गिरे हैं। तो हम लोग सोचा, मतलब ट्रेन ऐसे नीचे आ गया तो हम लोग ऊपर हो गए, उस तरफ थे ना तो हम नीचे आ गए, ऐसे फिसल गए। जो भी इसमें चोट लगी, ये सब चोट लगी जब हम लोग बाहर निकल के आए। तो क्या यात्री जो थे एक के ऊपर एक गिरे हुए थे? हाँ, गिरे हुए थे। सामान वगैरह भी गिर रहा था? सामान वगैरह ऊपर से ऐसे गिरा हुआ था। तो आप लोग को क्या लगा उस वक्त कि क्या हो गया? लगा तो सर एक जान चली गई और क्या। ऐसे ही लगा कि बचना मुश्किल है, इसलिए जिस हिसाब से गाड़ी नीचे पटरी से उतरी उस हिसाब से लग रहा था कि बचना मुश्किल हो गया। तो कैसे बच गए? तो भगवान की कृपा थी जो बच गए। आपको रोना आ रहा है क्या? नहीं सर, मैं सोया हुआ था। ये एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो अंदर है राजधानी
के अंदर में जो मैं भी चढ़ रहा हूं तो चढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये स्लोप है, ये नीचे की ओर ये पूरी तरह से गया हुआ है। मैं अपने कैमरामैन शैलेश को कहूंगा कि आप ऊपर आइए, एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि आखिर ये मुझे हाथ देना, ये जो स्लोप है ये चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए आप ये जो बॉगी देख रहे हैं, ये कौन सा बॉगी है? B7। ये 3 टायर है, 3 AC B7 है। अगर आपको यहाँ चढ़ना होगा तो ये थोड़ी ताकत लगानी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी डेक के ऊपर चढ़ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अभी फिलहाल इस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। आप यहाँ कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? तो 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है, तो हम लोग लेटे हुए थे तो ऐसा लगा कि जोर से कोई तूफान आ गया है। ये पता नहीं था कि गाड़ी ट्रैक से नीचे उतर गया है। हमें तो यही लगा कि जैसे कोई जोर से तूफान आ गया है। आपको चोट आई? चोट थोड़ा पैर वगैरह में आई और ज्यादा चोट नहीं आई। और जो बेटर वगैरह B2 में बेटर हैं उसको थोड़ी गंभीर चोट आई तो हॉस्पिटल में भर्ती है। आप कहाँ पर थे उस वक्त और बाकी यात्री कहाँ थे? मैं तो पेंट्री में ही था। बाकी यात्रियों को आपने देखा कि किस तरीके से उन्हें निकाला गया? क्या उन्हें खिड़की से निकाला गया या फिर दरवाजा? बाकी यात्रियों को इमरजेंसी विंडो तोड़ के निकाला गया। खिड़की दरवाजे सबसे निकाला गया सर। खिड़की से, दरवाजे से, मतलब जहाँ से जितना सुविधा बना आदमी को किया, पैसेंजर को निकाल के ट्रेन में, दूसरी ट्रेन में चढ़ा के आगे भेजा गया। अगर आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ आप जा रहे हो। ग्रेविटी फोर्स जो होता है, आपको ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी हिम्मत और थोड़ा मेहनत कर लग रहा है। ये जो कंपार्टमेंट्स है, ये 6 सीटों का, वो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस स्थिति में है, कैसे तहस नहस हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि इमरजेंसी एक विंडो होता है जो खिड़की है, जिसे तोड़ करके कुछ लोग बाहर निकाले गए, कुछ लोग को दरवाजा हटा करके निकाला गया। यानी कि बाद में उसे लोगों को सहूलियत दी गई। ये जो दिख रहा है, जिस हालत में लग रहा है जैसे कि इसे कोई पटका गया है, इसे पटका गया है। और यहाँ पर अभी भी बैटरी काम कर रहा है। ट्रेन में खड़े होने पर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे ट्रेन चल रही है। आप ऊपर आगे पीछे जैसे करते हैं वो हो रहा है। और ऊपर से स्लोप की ओर बना हुआ है, अभी भी बैटरी इसका काम कर रहा है। ये ऑन की स्थिति में है। यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात कि क्या ये जो हादसा हुआ है लोगों के दिमाग से वो जा पाएगा?